हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए नर्सिंग केयर प्लान लाई हूँ कॉलेलिथियासिस टॉपिक पर। और ये एक सर्जिकल टॉपिक है, तो अगर आप सर्जिकल एनसीपी बनाना चाहते हो, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के सब्जेक्ट में आपको सर्जिकल टॉपिक मिला है, तो ये वाला बहुत अच्छा है, आप बना सकते हो। और अब देख लो एनसीपी को। तो यहाँ पे हमारे पेशेंट का बायोडाटा स्टार्ट हो चुका है। उनका नेम, एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, वार्ड एड्रेस, ये जो भी आपको पेशेंट मिला होगा उनसे आप पूछ करके सब नोट कर सकते हो उनकी फाइल से। और डायग्नोसिस आपको ये लिखना होगा। ऑपरेशन अगर पेशेंट का हुआ है तो आपको वो ऑपरेशन लिखना है। डॉक्टर का नेम, उनका एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, सब कुछ जो भी इनकम उनकी है वो सब आप नोट करोगे। सबसे पहले पेशेंट का जो कंप्लीट बायोडाटा है वो हमें लिखना होता है। एंड फ्रेंड्स, ये जो ऑपरेशन का नेम आप देख रहे हो ये कॉलेसिस्टेक्टमी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो चुके हैं। पेशेंट का वेट, हाइट, चीफ कंप्लेंट्स पेशेंट की क्या है और वो कितने दिनों से हैं वो भी आपको लिखना है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, पास्ट इलनेस, प्रेजेंट में जो भी प्रॉब्लम है वो हम लिखेंगे। और पास्ट में अगर पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, वो ठीक था, तो नॉट सिग्निफिकेंट भी आप लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो। फैमिली हिस्ट्री हम लिखेंगे और उसके बाद फैमिली ट्री बनाना होता है। ये कीज़ हैं। ये जो आप देख रहे हो ये फैमिली कंपोजिशन है, जिसमें कि पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स के आपको नाम लिखने हैं और उनका पूरा बायोडाटा लिखना है, जैसे कि एज, सेक्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस उनका क्या है वो भी आप लिखोगे। रिलेशनशिप पेशेंट के साथ क्या है और उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है। बस इतना बहुत है, वरना ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। चाहे तो आप फिर सिर्फ फैमिली ट्री बनाकर ही काम चला सकते हो। देन हेल्थ फैसिलिटी नियर होम, कि घर के पास उनका क्या फैसिलिटी है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है इस एनसीपी में, बट आप चाहो तो ये भी इंक्लूड कर सकते हो। काफ़ी अट्रैक्टिव आपका एनसीपी इससे लगेगा, जैसे कि हॉस्पिटल, डिस्टेंस कितना है हॉस्पिटल से, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है या नहीं, हाउसिंग कैसा है, तो उनके घर में कितने रूम्स हैं, टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी, और ड्रिंकिंग वाटर सोर्स क्या है। बस ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या आता है, फिजिकल एग्जामिनेशन। वैसे तो मैंने कुछ और भी लिखा है, बट इससे आपका एनसीपी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ जो एनसीपी में पॉइंट्स आने चाहिए वो ही बताऊंगी। तो आप जनरल अपीयरेंस लिखोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन होगे। ये जो एनसीपी है ना काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है। आप ध्यान से इसको पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा काफ़ी अच्छे से इसमें सब कुछ नोट डाउन किया गया है। मेंटल स्टेटस भी पेशेंट का लिखा हुआ है। सॉरी, मेंटल स्टेटस अभी कट कर दो। उसके बाद आपको हेड स्केल भी सब कुछ लिखना है। काफ़ी अच्छे से फुल एक्सप्लेन इसमें किया गया है, सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल नहीं है, पूरा अच्छे से लाइन सेंटेंस बनाकर इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो काफ़ी अच्छा है। वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज करके आपको क्लियर एकदम दिखने वाला है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। आइज, आइज में प्यूपिल में कोई प्रॉब्लम है वो लिखा है, स्क्लेरा, पूरे सेंटेंस आप देख सकते हैं वीडियो में। ये चाहे आप रहने दीजिए ये चीज़ लिखना, इतना लिख सकते हो, ये मत लिखो। दैट्स इट। जो चीज़ मैंने छोड़ी है ये पॉइंट्स आप रहने दीजिए लिखना। सब कुछ काफ़ी अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को कई बार सर्जिकल एनसीपी नहीं मिल रहा होता, तो ये तो काफ़ी अच्छा एनसीपी है कॉलेलिथियासिस पर। यहाँ देखिए, थोरैक्स, चेस्ट शेप, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ये जो पॉइंट्स हमने छोड़े हैं इसको आप कट कर दीजिए। जितने पॉइंट्स में फिल किया गया है वो आप नोट कर सकते हो। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ये आप रहने दीजिए, बस इतना, यहाँ तक जो जो लिखा हुआ है उतना लिखना है। काफ़ी एक्स्ट्रा है इसमें, थोड़ा बड़ा एनसीपी है ये। चाहे तो आप कुछ चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आती हैं वो आप हटा सकते हो अपने हिसाब से, बिकॉज इस एनसीपी में काफ़ी ज़्यादा ही लिखा हुआ है, डिटेल में है काफ़ी कुछ। एब्डोमेन भी आप देख सकते हो, चार जो पॉइंट्स एब्डोमेन के अंदर आते हैं वो तो है ही, साथ में एक्सप्लेनेशन भी कितना सारा किया गया है।
और फ्रेंड्स ये फील है, करेक्शन की गई है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम देखिए, काफ़ी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है इसमें। उसके बाद नर्वस सिस्टम आ जाता है। फ्रेंड्स आप इसमें नॉर्मल लिख सकते हो इस जगह पे। देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ये पेशेंट की फ़ाइल से नोट कर सकते हो। अगर आपको पेशेंट जो भी मिला हुआ है हॉस्पिटल में, उनकी फ़ाइल से आपको सारे डायग्नोसिस मिल जाएंगे एंड जो भी उनका इन्वेस्टिगेशन होंगे वो भी। एंड जो उसमें मिस्टेक थी फ्रेंड वो मैंने ठीक कर दी है। सोडियम में मिस्टेक थी थोड़ा सा, और मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में इनका यूनिट आता है। नेक्स्ट है मेडिकेशंस। तो यहाँ पे हम ड्रग्स के नेम लिखेंगे, जो भी ट्रेड नेम है। फार्माकोलॉजिकल नेम उनका क्या होता है, यानी कि केमिकल नेम। और डोज, तो ये 40 mg है। तो आप थोड़ा सा जो इसमें मिस्टेक है फ्रेंड वो आपको ठीक कर लेना है। बाकी ड्रग्स के जो एक्शन है वो हमने लिख दिए यहाँ पे। उनका कोई साइड इफ़ेक्ट, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो सब कुछ। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस आते हैं, जो कि हमको 5 एनलिस्ट करने होते हैं। तो यहाँ पर 5 नर्सिंग डायग्नोसिस एनलिस्ट कर दिए गए हैं। और ये वाला डायग्नोस नॉलेज डेफिसिट का आप लास्ट में लिखना चाहिए आपको, और डायग्नोसिस आप ऊपर लिख सकते हो। जो सबसे ज़्यादा सूटेबल डायग्नोसिस होता है सबसे पहले वही लिखना होता है, और साइन एंड सिम्टम के आधार पर ही हम डायग्नोसिस बनाते हैं। वन बाय वन यहाँ पे हम डायग्नोसिस को एक्सप्लेन करेंगे। एक्यूट पेन रिलेटेड टू बाइलरी कॉलिक और स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन। तो स्टोन की वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है, उनका असेसमेंट करेंगे, सब्जेक्टिव डाटा एंड यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डाटा। देन गोल क्या है, टू रिड्यूस द पेन। इंटरवेंशन रैशनल क्या है इंटरवेंशन का हमारा, और इम्प्लीमेंटेशन यानी कि इंटरवेंशन को बाद में इम्प्लीमेंट कर देना। और इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन मैं आपको बताती हूँ कि छोटा सा इवैल्यूएशन आप कैसे लिखते हो। छोटा सा आपको अगर इवैल्यूएशन लिखना है तो पेन है तो आप लिख दो कि पेन इज़ रिड्यूस्ड, ऐसे लिखो, पेन इज़ रिड्यूस्ड अप टू सम एक्सटेंट। बस इतना बहुत है, यानी कि कुछ हद तक पेन कम हो गई। ये छोटा सा छोटा सा इवैल्यूएशन था। इतना अगर आप नहीं लिखना चाहते हो बड़ा तो इतना भी बहुत है। बस ज़्यादा बड़ा लिखने से थोड़ा वो इफेक्टिव लगता है, और तो कुछ नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट डायग्नोसिस हमारा डेफिशिट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू नोजिया वॉमिटिंग की, मतलब उसमें नोजिया वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम भी होती है जब स्टोन होता है। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा आप देख लो यहाँ पर। और इनका गोल, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ फ्लूइड एंड वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ग्लूकोज ये भी लिख सकते हो, बैलेंस भी लिख दो यहाँ पर। फिर वैसे ही इंटरवेंशन, रैशनल इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डायग्नोसिस डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न। तो स्लीपिंग पैटर्न क्यों डिस्टर्ब हो रहा है, पेन हो रहा है उनको, इसलिए। गोल लिखेंगे सब कुछ वैसे ही। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे कोई लेक्चर भी चाहते हो, लेक्चर वीडियो, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ एनसीपीज ही अपलोड करे हैं और स्टडी मटेरियल। नेक्स्ट डायग्नोसिस नॉलेज डेफिसिट, हाँ तो हमने सिर्फ यही चीज़ें अपलोड करी हैं। अगर आप कुछ पढ़ाई से रिलेटेड भी चाहते हो तो आप कमेंट कीजिए। वैसे मुझे ऐसा कोई कमेंट आया ही नहीं है अभी तक, तो मैं वो वीडियोज़ भी बना दूँगी। बिकॉज मुझे ऐसा कोई कमेंट नहीं आया तो मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं की कोई भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो बनानी। सिर्फ मैं रिक्वायरमेंट ही अपलोड कर रही हूँ, जो कि नर्सिंग में रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पोस्ट बेसिक हो चाहे जीएनएम बीएससी। तो रिक्वायरमेंट्स तो ऑलमोस्ट एक जैसी ही बनती हैं।
देन नेक्स्ट डायग्नोसिस इम्पेयर्ड न्यूट्रिशनल पैटर्न रिलेटेड टू लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, सॉरी, रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन आप यहाँ पे कर सकते हो, इसमें रिलेटेड टू नहीं लिखा गया ना, तो रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी बोलते हैं कि उनको पोस्ट बेसिक का मटेरियल चाहिए या फिर बीएससी का चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो मटेरियल होता है, चाहे एनसीपी हो, केस स्टडी हो, प्रेजेंटेशन हो, हेल्थ टॉक हो, वो सेम ही बनती है। अगर मैं कोई क्लास का अपलोड कर देती हूँ, मान लीजिए मैंने जीएनएम का अपलोड कर दिया या फिर पोस्ट बेसिक का अपलोड कर दिया, कुछ क्राइटेरिया या रिक्वायरमेंट, एनसीपी स्टडी कुछ भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीएससी वाले नहीं बना सकते या एएनएम और एमएससी नर्सिंग वाले नहीं बना सकते, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग भी वो चीज़ बना सकते हो। वो आपको नोट करना है, एमएससी कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, आप बना सकते हो। क्योंकि मैं साथ साथ आपको ये चीज़ भी बताती हूँ कि कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट है, ये वाली सर्जिकल रिक्वायरमेंट है, यानी कि एमएस के सब्जेक्ट में आप सर्जिकल रिक्वायरमेंट में ये बना सकते हो कॉलनिथियासिस पे। ये हेल्थ एजुकेशन है। एंड लास्ट में बिब्लियोग्राफी। थैंक यू फ्रेंड्स।